प्रियंका जी यहाँ पे बनारस, हम लोग काशी के लोग खुले मन से स्वागत करेंगे, एक एक बूथ पे जाके काम करेंगे। कांग्रेस में मात्र पोस्टर गर्ल बन चुकी प्रियंका गांधी। कि आपके परिवार में गडकरी जी और मोदी जी में क्या गलबैयाँ चल रही हैं, योगी जी और अमित शाह जी में क्या चल रहा है, आप इसको पर ध्यान दीजिए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े बोल ना बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, रही माँ लाख टका मेरो मोल। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, धरती पुत्र। आप देख रहे हैं, हीरा कभी नहीं अपना मोल बताता है। बताता है? बताइए, किसी हीरे ने से सुना आपने कि मैं लाख का हूं, करोड़ का हूं, हजार का हूं? नहीं बताता है। वो तो आता है बाजार में और लोग उसे पसंद करते हैं और अपने हिसाब से कीमत देकर ले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। आप लोग तो जाती भी होंगी सोने चांदी की दुकान पर हीरा खरीदने के लिए, है ना, अपने पसंद से खरीद कर लाती होंगी। तो आज बात करने वाले हैं कि कांग्रेस का कौन सा ऐसा हीरा है जो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान जंग में उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकेगा और इंडिया को और मजबूत करेगा। देश नहीं, इंडिया मतलब हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, वो डॉट गठबंधन वाला जो इंडिया है। अजय राय हैं नए नवेले उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष। उन्होंने कहा है कि वाराणसी वो चाहते हैं और वहां की जनता चाहती है कि प्रियंका गांधी आए और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ें। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि अमेठी में इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी को सूद समेत जनता वहां वापस करेगी। पिछली बार जीती थी, इस बार जीतने नहीं देगी जनता, ऐसा उनके कहने का मतलब था, यानी कि सूद समेत उनको वापस मिलेगा। राहुल गांधी को क्या मिलेगा, प्रियंका गांधी को क्या मिलेगा? इससे बड़ा सवाल यह है कि राहुल के बाद क्या अब कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मोदी जी के खिलाफ 2024 में प्रियंका को उतार देने से माहौल बन जाएगा और गठबंधन मजबूत हो जाएगा, इंडिया मजबूत हो जाएगा। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। आप लोगों से जानेंगे कि प्रियंका गांधी या नरेंद्र मोदी, है ना? हाँ, मायावती अलग ही चल रहे हैं ये। मायावती प्रधानमंत्री बननी चाहिए। हाँ, ऐसा आपको लगता है? क्या वजह? अरे मायावती के पीछे क्या वजह है? हाथी है उनका छाप, तो इसलिए उनको प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। तो मोदी जी के खिलाफ मायावती जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए क्या? नहीं, मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ लड़ना चाहिए। हाँ, तो मायावती जी ने कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी, तो फिर ये कह रहे हैं कि फिर इधर ही आ जाइए, बीजेपी के मोदी जी के साथ चुनाव लड़ लीजिए। आप लोगों को क्या है? भैया मूड में है, भैया एकदम मूड में है। अब मूड बना रहना चाहिए, अभी 24 तक तो बना के रखो, है ना। मूड बिगड़ गया तो मामला बिगड़ जाएगा। क्या नाम है आपका? शिबू प्रजापति। क्या करती हैं? ग्रेजुएशन कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कहाँ की रहने वाली हैं? अयोध्या। अयोध्या की रहने वाली हैं भाई साहब। प्रभु श्री राम की नगरी से आई हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका, धरती पुत्री के लिए। क्या मोदी जी या प्रियंका गांधी वाड्रा जी? मोदी जी। मोदी जी। क्यों? राम मंदिर का फैसला उन्होंने क्लियर करवाया। सब कुछ उन्होंने करवाया अयोध्या में? उन्होंने मतलब नहीं करवाया। विवाद काफी टाइम से चल रहा था, बट जो भी राम मंदिर बनने का फैसला आया है वो उनके ही उसमें आया है, तो इसलिए मोदी जी। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि प्रियंका गांधी अगर उतरेंगी मोदी जी के टक्कर में बनारस में तो क्या होगा? कुछ नहीं, खत्म, कहानी खत्म, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गेम ओवर। जो भी बचा कुछ है ना कांग्रेस, वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर है प्रियंका की नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन मोदी जी के सामने कोई भी बेहतर नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत है, ठीक नहीं है राहुल गांधी भी। भाई आज तुम क्या मतलब मूड बना के, सच में इन्होंने बोला कि मूड बना के आया है, ये एकदम ठोक के बोल रहा है जो भी बोलना होता है। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत दिनों से गायब थे, कहाँ चले गए थे? हम तो आपको देखते रहते हैं, हम आपसे दूर नहीं थे। हाँ,
हमारे दिल में थे, लेकिन यहाँ कनॉट प्लेस से दूर थे। नहीं नहीं, घर पे भी वहीं पर थे। घर पर भी रहते हैं तो धरती पुत्र देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटू कश्यप है। हैं? छोटू कश्यप। छोटू कश्यप, ये तो प्यार का नाम होता है ना, छोटू। देखिए, कश्यप कास्ट का नाम होता है और व्यक्तिगत छोटू नाम है, और इस पर भारत सरकार ने मुझे आधार कार्ड भी दिया हुआ है। भारत सरकार ने आधार कार्ड दिया, कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता। अच्छा ये बताइए, आप लोग अपना आधार कार्ड, अपने मोहर कार्ड किसको देंगे? प्रियंका जी, आप लोगों को लगता है कि मोदी जी के खिलाफ चुनावी मैदान में जमकर लड़ पाएंगी और जीत जाएंगी? जब मुकाबला मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी होगा, तो प्रियंका गांधी ध्वस्त हो जाएंगी मोदी जी के सामने। ये देख लो भाई साहब। हाँ क्या सही है? सही बोला इन्होंने जो बोल दिया वैसा ही है। तो इन्हीं के आधार कार्ड के साथ आपने भी अपना आधार कार्ड तो नहीं बनाया था कि इधर का आधार कार्ड बन गया तो हमारा भी आधार कार्ड बन जाए। आपका क्या नाम है? जी, हर्ष पांडे नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? अमेठी। अमेठी के रहने वाले। देखिए, अमेठी की हमने बात की, अमेठी वाले भाई हमारे पास आ गए। भाई साहब जोरदार ताली बजाइए जरा अमेठी वाले भाई के लिए। तो अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी भी आ जाएंगे, तो क्या होगा? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीत जाएगी, स्मृति ईरानी जीत जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल जीतेगी। वो तो कह रहे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस बार सूद समेत वापस आएंगे। सूद समेत उनके पास कुछ भी ब्याज, पहले सूद देने के लिए होना चाहिए, तब ब्याज समेत वापस आएगा। हाँ, और जब बोया नहीं कुछ तो काटोगे क्या? कोई ऐसे ही प्रधानमंत्री बन जाता है। बोया नहीं कुछ तो काटोगे क्या? हाँ, एक ये उन्होंने अलग से बना लिया, अभी अभी इन्होंने बनाया है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुशवाहा। जितेंद्र जी, प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आती है तो क्या होगा? आप लोगों को क्या लगता है? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी ही जीतेंगे। है भाई साहब, इतने आप लोग कॉन्फिडेंस में क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। मोदी जी ने काम करके दिखाया जी, खासतौर से बनारस में। है क्या? हर जगह देश के हर कोने में मोदी जी ने ऐसा काम किया है, ऐसा विजन के साथ काम किया है, जो जनहित, जो जमीन से जुड़े लोग हैं ना, उनके हित के लिए सोचे है मोदी जी। तो मोदी जी ही आएंगे। हाँ, अब वैसे भी जरा मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि भाई साहब, प्रियंका गांधी का जिक्र हुआ है, प्रियंका गांधी वाड्रा जी का जिक्र हुआ है, तो उनका एक जो रिपोर्ट कार्ड है उनकी, वो थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देता हूं, ताकि आप लोग अज्ञानी नहीं रहे, थोड़े ज्ञान में रहे, और जो बोले उसके पीछे लॉजिक भी हो और समझ भी हो। देखिए, प्रियंका गांधी जी का ये कार्ड जो है वो बताता है कि 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। रायबरेली, अमेठी की 10 सीटों पर उनका फोकस था और 10 में से 7 सीटों पर कांग्रेस जीत गई। इस बार उन्होंने छक्का लगा दिया, 70% उनका स्कोर रहा भाई साहब। लेकिन ये बात थी 2007 की, तब केंद्र में सरकार किसकी थी? केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी, है ना। 2014 से मामला बदलने लग गया, हवा बदलने लगी। 2014 पे आ जाता हूं इसलिए जल्दी से। प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ने की चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उनकी जगह अजय राय, जो कह रहे हैं कि अब प्रियंका जी लड़ लें चुनाव, उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहे, तीसरे स्थान पर चले गए। बीच बीच में बोलोगे तो समझोगे कैसे? बीच बीच में बोलने लगते हैं। आइए 2019 पर आ जाते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रियंका पार्टी की महासचिव नियुक्त की गई और पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई कि मजबूत कीजिए। लेकिन यहां पर एक सीट, ऐसे मत बोलिए, अरे इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, रुकिए ना, मैं आऊंगा ही आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा ही। एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली और स्ट्राइक रेट यहां 70 से कितना हो गया? 5%। एक कैसे हो जाएगा? 5%। मैथ में कमजोर है, इसका मतलब आप मैथ में कमजोर है ना? हाँ, मैथ में कमजोर है, इसलिए कह रहे हैं 5% हो गया। लेकिन भाई साहब, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उनको जिम्मेदारी दी गई और प्रियंका 2.5% उनका स्ट्राइक रेट रहा। मतलब हर साल स्ट्राइक रेट उनका कम होता चला गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रियंका गांधी आएंगी, कांग्रेस को जिताएंगी, मोदी को हराएंगी और गठबंधन को मजबूत कर जाएंगी? क्या ऐसे से हाथ हिला? जिंदगी में भी नहीं, जिंदगी में नहीं, जिंदगी में नहीं। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस जन्म में नहीं, अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये देखिए भाई साहब, ये जनता की राय है। चलिए अब हाथ उठा लीजिएगा जिस चीज को बोलना है। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, मेहमानों से मिलवा देता हूँ। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। रुद्र विक्रम सिंह है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। और हमारे साथ वैभव शुक्ला जी हैं, कांग्रेस से। भाई साहब, जरा आज पानी वानी ठीक से पी का है, खाना वाना बढ़िया से खा के है? हाँ, आज देख लीजिएगा, आपकी टक्कर होने वाली है। राहुल लाल जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। अशोक यादव जी हमारे साथ।
तो इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट है, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि प्रियंका जी को मोदी जी के सामने उतार दें। भाई आप लोग क्या चाहते हैं? प्रियंका जी को आगे बढ़ाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? देखिए, देश के अंदर आज जो है मोदी के खिलाफ सिर्फ जनता चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जनता जो पिछले 10 सालों से देख रही है महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न और किसानों की समस्याएं, ये सारी समस्याएं पिछले 9 सालों में जो चल रही है, उसके अलावा देखिए आज देश की बेटियां परेशान है। मणिपुर के अंदर एक चीज बताइए ना, बेटी हूं अब मुमकिन है, ये आप लोग नारा लेकर आए थे, तो आप कह रहे हैं जनता ही चुनाव लड़ेगी, तो जनता में से ही किसी को खड़ा कर दीजिए। गांधी परिवार से किसी को खड़ा करने की क्या जरूरत है? हाँ, जवाब देना चाहते हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब मोदी जी का नाम आता है तो पूरे भारत के जो लोग आपको यहाँ रिप्रेजेंटेशन के तौर पे रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, मोदी मतलब विश्वास, मोदी मतलब विश्वास। और प्रियंका वाड्रा हो या विपक्ष का कोई लीडर हो, उसका मतलब है अविश्वास। उन पे यकीन कोई नहीं कर रहा है। मैं आपको इंडिया ब्लॉक के जो बड़े जिनके चर्चे हो रहे हैं उनके बारे में बता देता हूं। इंडिया ब्लॉक का एक कोना बिहार है, जहां से चारा चोर आते हैं, जहां से 15 साल के धोखेबाज आते हैं। अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए, पहले सुनिए, देखिए ये सुनिए, फिर आप मैं कंप्लीट मैं देखिए, एक दिल्ली आता है कोना, दिल्ली में शराब माफिया, शराब घोटाला के भ्रष्टाचारी, दिल्ली के अंदर शीश महल के भ्रष्टाचारी और तमाम भारत में जो भ्रष्टाचारियों का गैंग है वो इंडिया ब्लॉक है। इसलिए अविश्वास है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो विश्वास है, मोदी है तो भारत के लोगों की जो सुरक्षा भाव है, महिलाओं को सुरक्षा भाव है, बच्चों को सुरक्षा भाव है, वृद्ध को सुरक्षा भाव है, किसान को सुरक्षा भाव है, तमाम लोगों में जो सुरक्षा का भाव है, उसका मतलब ठीक है। एक चीज राहुल जी, एक बात यह भी है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा जी को वहां से चुनाव लड़ने के लिए कह रही है या मांग उठ रही है जहां पर योगी है। भाई साहब, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कह रहे हैं कि चुनाव लड़ लीजिए, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 23 देश, दुनिया के 23 देश ये मान रहे हैं कि 24 में मोदी आएंगे ही आएंगे। वहां के सर्वे बता रहे हैं कि मोदी जी से बढ़िया कोई नेता है ही नहीं। राहुल जी, देखिए, प्रियंका गांधी जी के मूल्यांकन का जो रिपोर्ट कार्ड आपने दिया है, देखिए 2014 से 2023 तक में बहुत ज्यादा हवा बदल चुकी है। आपने हिमाचल प्रदेश छोड़ दिया, उसमें हिमाचल प्रदेश में कैंपेन करने वाली अकेले प्रियंका गांधी थी, उसमें राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त, और उन्होंने दिखा दिया कि हिमाचल को उन्होंने, जहां पे पार्टी के जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, जहां पे अनुराग ठाकुर जी थे, वो लोग कुछ नहीं कर सके, कांग्रेस जीत गई। तो अब देखिए, प्रियंका गांधी को हल्के में आंकना जो है ना, वो यासिर जिलानी जी को महंगा पड़ जाएगा। और आज स्थितियां बदल चुकी है। इंडिया गठबंधन 450 सीटों पे 1 to 1 मुकाबला कर रहा है और प्रचंड बहुमत की सरकार 2024 में इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। सपना छोड़ दीजिए, लोगों का विश्वास अगर किसी के ऊपर है। देखिए, ये जिस हिमाचल की बात कर रहे हैं, उस हिमाचल में कर्मचारियों को पैसे देने के लिए सैलरी नहीं दे रहे, पैसा नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। और कर्नाटक में विकास आगे 2 साल तक हो नहीं सकता, इतना भ्रष्टाचार आते आते कर दिया। ये इनका चाल और चरित्र है, इस पे कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरा तो सिर्फ ये मानना है, और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़ी थी ना प्रियंका गांधी जी, जमानत जब्त बैठा कराई थी, लड़ ले, वो भी लॉन्च होके देख लें बनारस में, इस बार उन्हें भी पता चल जाएगा। ये जो नए नवेले अध्यक्ष आए ना आपके, ये नए नवेले अध्यक्ष, अरे भाई साहब, पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटेगा, लड़े तो सही प्रियंका गांधी लड़ तो लें एक बार। हाँ, एक करके। हाँ, मोदी आएगा, बस 2024 में मोदी की सरकार बनेगी। इससे आगे कुछ नहीं कहना। नहीं, बिल्कुल कहना है। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ, डबल इंजन की सरकार में। हो सके तो हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बने, हम तो यही चाहते हैं। एक जो ये बोलते हैं मणिपुर की बात, क्या मणिपुर देश से बाहर है? जब मणिपुर चल रहा था, और सुन लीजिए, जब मणिपुर चल रहा था तो देश के प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा कर रहे थे। जब बेटियों पर लाचार्ज कर दिया गया तो कर्नाटक का दौरा करता प्रधानमंत्री। ठीक है। जब एक नेता बलात्कारी की वजह से भारतीय कुश्ती संघ से भारत को अलग कर सकता है, उससे हम क्या उम्मीद करें? एक बलात्कारी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी भारत का सदस्यता रद्द कर दिया। सिर्फ एक ही जवाब, करारा जवाब मिलेगा।
करारा जवाब मिलेगा इस बार 2024 में, देख लीजिएगा। कौन देगा किसको? कांग्रेस, पूरी जनता। भाई साहब देख लीजिए। क्या गैस का सिलेंडर 200 कम हुआ है, हमको लग रहा है इंडिया की 4-5 और मीटिंग हो जाएगी तो 200 नहीं 200 हो जाएगा गैस का सिलेंडर। 4-5 मीटिंग इंडिया की हो ही जानी चाहिए। आज ही खबर थी कि सोनिया जी नहीं चाहती कि प्रियंका आए सामने। आज शायद टाइम्स नाउ पर ही मैंने खबर दी। सोनिया गांधी जी डर रही है क्या? मुझे नहीं पता डर रही है या नहीं डर रही, पहले घर का झगड़ा तो निपटा। माँ को तो लगता भी है कि अगर मान लीजिए बेटी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेगी तो ऐसी सीट से लड़े जहाँ सुरक्षित हो। हाँ, मणिपुर पे मेरे भाई सवाल कर रहे हैं, जब मणिपुर पे सदन के अंदर बुलाया गया तो पिछले दरवाजे से इनके नेता भाग गए, तो आपको खुद पे विश्वास नहीं है, अविश्वास है। अविश्वास जब तक रहेगा आपको पब्लिक रिजेक्ट करती रहेगी। ठीक है, एक सेकंड बताइए, आप लोगों को प्रियंका गांधी वाड्रा पर इतना विश्वास है कि वो मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगी उत्तर प्रदेश में, जहां से योगी जी आते हैं, योगी जी हैं जहां पर मुख्यमंत्री, वहां से आप लोग जिता लेंगे? पहले भी कह रहा हूं, प्रियंका गांधी जी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है, आज देश की जनता मोदी जी के खिलाफ है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न चरम पे है। आप मणिपुर देख लीजिए, आप और स्टेट। एक चीज बता दीजिए कि कैसे आप कह रहे हैं कि देश की जनता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ है। मैं आपकी बात मान लेता अगर हाल फिलहाल में हुए किसी चुनाव में वो जीत कर आती, है ना, तो मैं आपकी बात मान लेता। क्यों रुद्र विक्रम, अगर हाल फिलहाल के किसी चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा जीत कर आती और भारी मतों से जीत कर आती तो मान लिया जाता कि भाई साहब कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। देखिए क्या समस्या क्या है कि जो अभी नए नए अध्यक्ष बने अजय राय जी, तो उनको जो है शीर्ष नेतृत्व को या प्रियंका गांधी राहुल गांधी को थोड़ा खुश करना है। जैसे वो हमारे यहाँ कहावत, आप बिहार से, मैं वही मिर्जापुर से बगल में जहाँ जा रहा हूँ वही बगल में आसा, तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब नया धोबिया लगा तो लुगरी में साबुन लगा वाला। तो नया धोबी ये लगे हैं अजय राय जी, तो वो जो है वही लुगरी मतलब होता है फटा चिथर सबको साबुन लगाना होता है, सबको चमका देना, सबको चमकाने के लिए वो जबरदस्ती का बयान दे रहे हैं। और कोई देखिए, नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, नरेंद्र मोदी का जो पूरे देश में या पूरे विश्व में जो व्यक्तित्व है, उसके सामने प्रियंका गांधी कहीं नहीं टिकती है। आप देखिए 2022 के इलेक्शन में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जिन गांवों को गोद में लिया था वो गांव तो और कुपोषण के शिकार हो गए। एक चीज मैं बता दूं विद्या जी, जब से अजय राय जी ने घोषणा कर दी है कि अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने में राहुल गांधी लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से मैं बता देता हूँ, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। भले ही अभी ये लोग खंडन करेंगे, वो राज्यसभा के। ये देखिए, इनकी पत्रकारिता को मुझे कभी कभी अच्छा लगता है, अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं, इन्हें झूठ बोलते हैं इतना बड़े, मतलब मैं इन्हें चाटुकार कहूंगा, ये नाराज हो जाएंगे, लेकिन इतना पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, देखिए। लेकिन इतना चरण चुंबन मत करिए, कोई फायदा नहीं है चरण चुंबन करने से। देखिए, अरे राहुल गांधी नहीं आएंगे, चुनाव हार रहे राहुल गांधी, अमेठी से राहुल गांधी गए, आप ये समझ लीजिए। देखिए एक जो है नरेंद्र मोदी की तरफ से एक प्रियंका गांधी जो आपने रिपोर्ट को बताया ना, 70 से 5, 5 से 2.5, 2.5 से 0 की तरफ जो अग्रसर ये लोग करना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी की तरफ से एक शेर मैं इनको कहना चाहता हूं कि छूकर हमको कहीं खाक मत हो जाना, छूकर हमको कहीं खाक मत हो जाना, छूकर हमको कहीं खाक मत हो जाना, और विरोधियों जरा सोच समझ कर टकराना, कहीं हमारे हौसलों के बुलंद का खुराक मत हो जाना। ये देखिए, यहाँ शेरो शायरी चल रही है, कॉन्फिडेंस चरम पर है, सातवें आसमान पर है। ओवर कॉन्फिडेंस में 2004 वाली स्थिति हो जाएगी 2024 में। ऐसा है, मोदी मतलब महंगाई, मोदी मतलब झूठ, मोदी मतलब भ्रष्टाचार, मोदी मतलब बेरोजगारी, और मोदी मतलब भारतीय सेना के सैनिकों को ठेकेदारी पर रख दिया मोदी जी ने। देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया मोदी जी ने, इसलिए मोदी जी को जनता इस बार नकारने जा रही है, और उसके बदले इंडिया गठबंधन को जनता जिताने। छोटे भाई बनकर रहेंगे उत्तर प्रदेश में कि बड़े भाई या बराबर वाले? देखिए, हम लोग अजय राय जी ने यह भी कहा है कि भैया उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए समाजवादी पार्टी को, और कांग्रेस बड़ा भाई है तो बड़ा भाई रहेगा। देखिए, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ कोई छोटा होता ये समाज कहाँ है भैया? समता मूलक समाज कहाँ है उत्तर प्रदेश में? समता मूलक समाज सिर्फ किताब में है या नोटपैड पे है या सिर्फ पार्टी की विचारधारा में? नहीं, समाजवादी विचारधारा का मतलब ये होता है कि सबको एक साथ लेके चलना, सबको बराबरी का अधिकार देना। अब एक सेकंड हाँ, ये समता मूलक समाज की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं
जो कार सेवकों पे गोली चलाई इन्होंने सामने से। ये वो लोग हैं जो मुख्तार और अतीक को जिन्होंने पनाह दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने घरों की टोटियां चुरा ली। ये तो है इनकी पहचान। ये देखिए, इधर भाई भाई चल रहा है और इधर मोदी जी के सामने प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। आपका विश्लेषण क्या कहे? देखिए, ये तो बात ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और लड़ना भी चाहिए। लेकिन जहां तक ये कहने की बात है, I.N.D.I.A. वाले हमारे राहुल जी, आप अरे आपने भारत के मान को समझा ही नहीं है। आपने भारत के मानस को समझा ही नहीं है। आप क्या बात करते हैं? आप देश नहीं, आप अभी सेना की बात कर रहे थे। सेना के लोगों का अपमान करने वाले, भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अपमान करने वाले, भारत की आध्यात्मिक परंपरा का अपमान करने वाले, ये भारत के मानस को समझेंगे। और रही बात चुनाव लड़ने की, इनका इंडिया इंडिया नहीं है। अरे आप भी झा साहब, वो I.N.D.I.A. वह अवसरवादियों का गठबंधन है। आप उसे भारत मत कहिए, वो भारत के मानस को रिप्रेजेंट नहीं करता। और एक बात और, रही बात चुनाव लड़ने की और टक्कर देने की, तो आज सारे जुगनू मिलकर यह कोशिश कर रहे हैं कि सूरज को दिया दिखाया जाए। ये सारे जुगनू अवसरवादियों का गठबंधन है, अवसरवादियों का गठबंधन। कर्नाटक ने बता दिया कि हनुमान जी का आशीर्वाद एनडीए गठबंधन के साथ नहीं था, और अब 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा भगवान राम का आशीर्वाद भी एनडीए के साथ नहीं है, इंडिया के साथ है। भाई साहब, एक बात बताइए, जो कांग्रेस, राहुल जी एक सेकंड रुकिए ना, रुकिए। इतने उत्साहित आप लोग हो जाते हैं कि बोलते चले जाते हैं। थोड़ा सुन लिया भी कीजिए। भाई साहब, जो पार्टी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी, वो पार्टी हनुमान के साथ, और हनुमान जी उनके साथ हो जाएंगे। ये गजब बात हो गई भाई साहब। ये चुनाव के लिए कुछ भी कर गुजर जाएंगे। जय बजरंग बली। देखिए, बजरंग दल और बजरंग बली में समानता स्थापित करके प्रधानमंत्री जी ने घोर पाप किया था उस समय, और उसका जवाब ही नहीं मिला। आप राम का जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान राम। बस जितने I.N.D.I.A. के यहाँ पे पैनल के लोग खड़े हैं, और जो कांग्रेसी हमारे राहुल जी बहुत उछल कूद कर रहे हैं, इनसे खाली ये पूछ लो कि 2014 में जिन्होंने ये कहा है उनको कितने वोट मिले थे। अगर बता दें तो मैं डिबेट छोड़कर चला। बता दी। 2014 कहानी छोड़ दे, 2024 का बता रहा हूँ। एनडीए में 38 दल शामिल थे, उसमें से एक दल जो है कि छोड़ चुका है एनडीए में, और जो इंडिया है, इंडिया के 26। अरे डिबेट कोई छोड़ के न जाए भैया, डिबेट में सब बने रहे। हाँ, देखिए सर, आपने हालचाल पूछा, बहुत देना, फिर मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। मैंने आपके टीवी न्यूज में देखा था, राहुल गांधी का एक वक्तव्य आया था कि 2024 में जितने युवा हैं इस देश के, मोदी को डंडा मार के बाहर कर देंगे। यह क्या अपशब्द नहीं है? ये क्या मान करने वाले? हाँ, ठीक है, ठीक। देखिए, प्रियंका गांधी को बीजेपी का एक पार्षद भी हरा सकता है। 2019 में एक दिल्ली का बहरूपिया भी गया था मोदी जी को हराने, काशी की जनता ने उनको धक्के मार के वहां से भगा दिया। क्या ये पीछे खड़े रहते हैं? मैं कहता हूं, जो बोलना चाहते हैं रस्सी कूद के आ गए। हाँ सर, जैसे रावण का अंत हुआ था सुपर्णखा की नाक कटने से, इसी तरह कांग्रेस का भी अंत होगा इसको प्रियंका वाड्रा को लॉन्च करने से। ये बात सच है। और सुनिए मेरी बात, ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कसाब के लिए इन्होंने 1.5 साल बिरयानी खिलाई। ये लोगों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, रात को आंसू बहाने के लिए इन लोगों ने उसकी फांसी रुकवाई आतंकवाद की। अगर कांग्रेस पार्टी को लाना है तो दिल्ली क्या हर स्टेट में बम ब्लास्ट कराने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है, अभी सीमा से। हाँ, राम जपे, कुछ पाप खत्म हो जाएगा। हाँ, पाप कम हो जाएगा राम जपने से। इधर आप लोग पीछे खड़े, मेरा हाथ उधर तक नहीं जाएगा। आप लोगों को बोलना है तो आगे आ जाइए। ऐसा है कि यूपी में कांग्रेस ही नहीं, इंडिया लड़ रही है। इंडिया 80 में से 80 सीट लाएगी। भाई साहब, 80 में से 80 सीट लाएगी। हाँ सर, 0 भी मिल जाए तो हम लोग बढ़िया समझेंगे। 0 सीट मिल जाए तो बढ़िया समझेंगे। अगर 0 भी ला दिया तो इंडिया वाले। इधर देखिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये देखो, बोलना क्या है यही नहीं पता। हाँ, देखिए, मैं एक बात कहूंगा, जो डिग्री मांगते हैं उनके लिए, देखिए, रस्सी से पीछे हो जाए, गिर जाएंगे आप लोग। हाँ, जो विद्वान आदमी है ना, उसकी पहचान यही है, वो मुंह खोल देगा तो उसकी विद्वता की पहचान हो जाएगी। मोदी जी के बारे में जो लोग बोलते हैं
मोदी जी के बातों को सुन के पहले तो मैं भी समझता था कि मोदी अनपढ़ है, लेकिन जब उनके वक्तव्य को सुना, उनके भाषण को सुना, तो मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। ठीक है, चलिए, बड़े बड़ाई ना करे और बड़े ना बोले बोल। इस देश में सबको दिखता है, सबके घर में टेलीविजन है, हाथ में मोबाइल है, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है उत्तर प्रदेश में 80 सीट लेके आएगी, मैं उनको बता दूं कि और प्रदेशों में तो दो लोगों से लड़ाई होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 लोगों से लड़ाई है इंडिया की। एक तो मोदी से, दूसरा योगी से और दूसरा भारत से लड़ाई है। तो उत्तर प्रदेश में तो कोई एकदम। एक सेकंड, चारू आप लेट आई है, लेकिन क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी आएंगी और मोदी जी को हराएंगी? मैं अभी यहाँ से एंटर कर रही थी, मैंने आपकी एक लाइन सुनी थी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी के टक्कर में एक्चुअली कोई नहीं है। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो 4 साल के अंदर हमारे चंद्रमा के लिए भेजते हैं, तो सक्सेसफुल भी हुआ है, सक्सेसफुल भी चंद्रयान के लिए भेजता है। आप सब कुछ करना चाहते हैं? राहुल लाल जी से मेरा सवाल है, सवाल नहीं, आप जल्दी से बोल दीजिए, खत्म। आखिरी 10 उधर की बात ना कर, सिर्फ ये बता कि राम जी के अस्तित्व पे जो लोग सवाल उठाए, भारत उन पे क्यों विश्वास करे? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धरती पुत्र में आज के लिए इतना ही। अब देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया।